अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूआई मेंटोर। माय नेम इज़ मोहसिन अयूब और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेयर्स। फ़ोटोशॉप में जो लेयर्स पैनल है उसको हमने मैनेज करना है और हम उसको देखेंगे कि लेयर्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमने उसको जो है वो कैसे मैनेज करना है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखेंगे वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में, जो कि आपने एक कैनवस बनाई है या एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो हमने उसमें नेविगेट कैसे करना है। तो चलें बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है फ़ोटोशॉप में लेयर्स, और ये आपको जो है वो राइट साइड पे यहाँ पे मिलेंगी। और इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि फ़ोटोशॉप जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स काम करता है। मतलब आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ये उसकी जो है वो एक लेयर क्रिएट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये उसने जो है उसको एक लेयर उसको बना दी है। और आप जो है वो सिंपल इसको एक लेयर को जो है वो रीनेम कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू रीनेम इट इनटू 1, और उसके बाद मैं इसकी कुछ मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता हूँ ताकि मैं कुछ लेयर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको दिखा सकूँ। ये मैंने 3 जो है इसके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बना लिए। तो मैं सिंपल अब जो है इनमें कुछ रेक्टेंगल्स और टेक्स्ट जो है वो भी ऐड कर देता हूँ। मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है कुछ लेयर्स आ गई हैं। मैं यहाँ पे एक दो फाइल जो है वो टेक्स्ट की ऐड कर देता हूँ, और ये हमारे पास जो है अब एक नेम की जो फाइल है वो आ गई है। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रीसाइज़ करना है, लाइक आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, मुझे अब इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है, तो सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी एक कॉर्नर से पकड़ेंगे तो ये इमेज हो सकता है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेच ना हो। मतलब जब स्ट्रेची इमेज आ जाता है तो वो एक काफ़ी गंदा किस्म का जो है वो आपको इफ़ेक्ट देता है। मैं सिंपल यहाँ से एक इमेज आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज है और मैंने क्या किया आपको इसको कि मेरे पास ये इमेज है और मैं सिंपल इसको एक कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये जो बिगिनर डिज़ाइनर्स हैं वो ये बहुत गलती करते हैं कि आप एक इमेज जब एक प्लेस करते हैं तो आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है उस इमेज की। आपने क्या करना है कि आपने उस इमेज को जो है सिंपल ड्रैग नहीं करना, या सिंपल आपने एक कॉर्नर से पकड़ के उसको छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं करना। आपने इमेज या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रेच होने से बचाना है। और यही जो वेब डिज़ाइन में जो बिगनर्स हैं ये गलती करते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया किसी भी एक इमेज को या ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी प्रेस करके। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि आप एक कॉर्नर से एक इमेज को पकड़ें और साथ में शिफ्ट प्रेस करें। अब शिफ्ट से क्या हो रहा है कि वो उसका जो है एक कह सकते हैं आप डायमेंशन, वो उसने जो है वो सेट की हुई है और वो उसी के मुताबिक इसको जो है वो रीसाइज या रीस्केल कर रहा है। उसके बाद आप सिंपल जो है माउस क्लिक को छोड़ दें और उसके बाद एंटर दबा दें, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट या इमेज है वो बिल्कुल एक परफेक्ट हालत में या परफेक्ट डायमेंशन में छोटा या बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैं सिंपल हो गया कि मैंने एक माउस क्लिक किया है और मैं इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूँ। और दूसरा जो मैं जब इसमें शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा कि बिल्कुल एक प्रीसाइज जो इसकी डायमेंशंस हैं उसमें स्केल और रीस्केल जो ये एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। आप इसको किसी भी जगह प्लेस करेंगे तो वो फिर अब खूबसूरत लगेगा।
अब इमेज जो है वो हमारे पास कुछ लेयर्स आ गई हैं, जिसमें एक लेयर ये है माय नेम की, और सेकंड जो लेयर है वो ये बॉक्स है। वन कॉपी मैं इसको नंबर 2 दे देता हूँ, और ये नंबर 3 लेयर आ गई, ये नंबर 4। आप जो लेयर्स के नेम हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, कोशिश करें कि उसका नेम वही हो जो उसका पर्पस है उस लेयर का। अब मेरे पास ये एक लेयर है जो कि बिल्कुल बॉटम पे है, तो मैंने इसको इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर लेके आना है इस लेयर को। तो अब सिंपल आप करेंगे क्या, आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये वाली लेयर जो है वो सिलेक्ट है। आप यहाँ से ऑटो सिलेक्ट जो है वो ऑन कर लीजिएगा, इससे आपकी जो लेयर्स हैं वो ऑटो सिलेक्ट जो है वो मतलब हो जाएंगी, ऑटो सिलेक्ट कोई भी लेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये, अब इस लेयर को हमने इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर लेके आना है, तो आप सिंपल करेंगे क्या, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या करेंगे कि ये जो लेयर है आप इसको सिंपल यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करें और इसको ऊपर वाली लेयर के ऊपर फेंक दें। अब ये लेयर जो है ये इसके ऊपर आ चुकी है। इसका जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप कंट्रोल और जो ब्रैकेट है आपकी वो प्रेस करेंगे, तो ये आपको जो है वो सिंपल आपकी लेयर जो है वो ऊपर या नीचे ले आएगा। ये इस तरह आप जो है वो इसको लेयर को किसी भी पोजीशन में, टॉप पे बॉटम पे आप लेके जा सकते हैं किसी भी लेयर को। अगर आपने कोई भी लेयर जो है वो डायरेक्टली, मतलब मुझे अब ये इस लेयर को सबसे टॉप पे लेके आना है, तो अब हो क्या रहा है कि ये मेरे पास लेयर है और मैंने इसको टॉप पे लेके आना है, तो मैं जब इसको टॉप पे लेके आने के लिए कंट्रोल ब्रैकेट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो वो एक 1 बाय 1 जो है वो उस लेयर के ऊपर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर है ये सबसे टॉप पे ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर में ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगी। इसी तरह आपने अगर इस लेयर को सबसे जो बॉटम में फेंकना है, तो आप सिंपल जो है कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, छोटी ब्रैकेट, तो ये जो है वो आपको जो है वो सबसे बॉटम पे जो है वो चली जाएगी ये लेयर। ये तो है लेयर्स। आप यहाँ पे कुछ जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनकी जो लेयर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। अगर आपने कोई लेयर क्रिएट करनी है खुद, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे टॉप जो राइट बॉटम है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये एक फोटोशॉप ने एक ऑटोमेटिक जो है ब्लैंक लेयर जो है वो एक क्रिएट कर दी है। हम यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करना है या कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा जो ब्लैंक लेयर है उसमें ये हमारा टेक्स्ट लिखा जा चुका है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को रीसाइज़ कर रहा हूँ, कभी इसको जो इसका जो साइज़ है वो कम कर रहा हूँ, और कई दफ़ा जो इसका साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और कई दफ़ा मुझे देखना पड़ जाता है इसका जूम करके इसके कुछ पिक्सल्स वगैरह। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जो कि फ़र्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपल यहाँ पे जाएं व्यू में, और व्यू में जो है वो सिंपल कंट्रोल 1 इसका जो शॉर्टकट है और 100% पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो है वो एक्चुअल साइज़ आ जाएगा आपके जो कैनवस है या डिज़ाइन है उसका। आपने जूम इन या जूम आउट करना है, वो माउस से सिंपल है कि कंट्रोल स्पेस क्लिक एंड ड्रैग डाउन टू जूम इन और ड्रैग अपवर्ड टू, आप जो है वो इसको जूम आउट कर सकते हैं। आपने इसको एक्चुअल साइज़ पे दोबारा लेके आना है, तो आप सिंपल जो है कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है एक्चुअल साइज़ में वापस आ जाएगा। आपने अपना जो पेज है, जो नेविगेशन पेज है, उसमें आपने इसको डॉक्यूमेंट में नेविगेट करना है। लाइक आपने अब जो ऊपर वाली डायरेक्शन है उस पेज में जाना है या नीचे आना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऊपर नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर या दूसरा इसका जो मेथड है वो सिंपल ये है कि आप
इसको ये जो स्क्रॉलर है इनसे आप स्क्रॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इससे कर सकते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जो है वो यहाँ जो नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है वहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।